बचहा उपचुनाव मालूम पड़ता है जदयू, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, भाजपा के सहयोगी दल का सांस अब सामान्य हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद की सारी सीटें जीत करके इतिहास रच दिया, उस प्रकार से इन लोगों का सांसें अटक गई थी। ये लोग कोरोना डेक्सोना होता है, एक डेक्सोना होता है जो बीमारी जो मरने वक्त लोग डॉक्टर अंतिम अवस्था में देते हैं, कहीं सुधर जाए तो बच जाएगा, नहीं तो चला गया। वही स्थिति आज जदयू और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी पार्टी का है, भाजपा के विरोधियों का है। यह बचहा उपचुनाव में राजद की जीत हुई, वही बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो जदयू, जो मुकेश सहनी का पार्टी, जो जीतन राम मांझी का पार्टी पश्चिम बंगाल में भी गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, झारखंड में भी गए थे, उन्हें क्या मिला? उत्तर प्रदेश का एक कहानी है। एक बार मायावती जी और भाजपा दोनों मिल करके समझौता करके सत्ता में चुनाव लड़े, सत्ता आ गई। कहा ये घोषणा हुआ कि 2.5 साल आपका, 2.5 साल मेरा। मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब 2.5 साल पूर गया तो कहा कि आप खाली की जगह के नहीं, हम खाली नहीं करेंगे। अब खाली नहीं की, फिर चुनाव हुआ, फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर हुआ। आज मायावती जी का क्या हर्ष है उत्तर प्रदेश में, वही हर्ष बिहार में जदयू का होगा। आज वो जो स्थिति बिहार उत्तर प्रदेश में मायावती जी का है, वही स्थिति बिहार में जदयू का होगा। क्यों? मायावती जी तो अकेले बसपा से वो अकेले चुनाव लड़ करके साथ में वे अकेले मुख्यमंत्री हुई थी अपने पार्टी के बल पर। लेकिन जदयू का तो आज तक का इतिहास नहीं है। ये बैसाखी के सहारे कभी भाजपा, कभी राजद, और आज ये बेचारे भाजपा को गिराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और तारापुर की सीट जीत गई क्योंकि वह जदयू था। बचहा उपचुनाव इसलिए हार गया कि भाजपा का था। राजनीति ऐसे होता है जैसे भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी कल मिठाई बांटते होंगे और खुशी का इजहार करते होंगे, हमने भाजपा को हरा दिया। हम तो धन्यवाद देते हैं आदित्यनाथ योगी जी को, जो विधान परिषद में भी 3600 का 36 सीटें जीत ली। 3 जो निर्दलीय जीते वे भी भाजपा के आदित्यनाथ योगी जी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन इनका खाता नहीं खोला, नहीं पश्चिम बंगाल में, नहीं उत्तर प्रदेश में, नहीं झारखंड में जदयू का। मैं बिहार भाजपा से अपील करना चाहता हूं और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा से अपील करना चाहता हूं, अगर आपने विलंब किया तो वह हर्ष होगा जो शंकर जी ने सती से कहा था, जो भी विष्णु के अवताराम हैं उनका परीक्षा मत लीजिए आप। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। सती ने कहा कि नहीं, हम परीक्षा लेके रहेंगे। आज भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए बिहार में संविधान, शासन, कानून
न्यायालय कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये नीतीश कुमार का देन है। आज 10, 12, 15 डीजे एडीजे सीजीएम को बर्खास्त कर दिया गया। ये कौन सा संविधान है? भारत में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कहीं हुआ है? लेकिन घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर सीजन घोटाला शर्मा जी पर आरोप पर दाखिल होता है 169 करोड़ का। और वे कौन व्यक्ति हैं? वे सप्लायर हैं, एनजीओ चलाते हैं। सरकार आदेश देती है तब सप्लायर होता है कि पहले किसी सड़क पर जा रहा है व्यक्ति, उसको बुला करके आप सप्लायर बना दीजिए, एनजीओ बना दीजिए और घोटाला कर लीजिए, बिहार सरकार से सीख लीजिए। और उपचुनाव बोचहा हुआ तो उस पर जीत का जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी और नीतीश कुमार जी। बिहार के भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा से मेरा अपील है, आदित्यनाथ योगी जी के विचारधारा पर चले। हम और हमारा पार्टी एक मजबूत इरादा रखे और हर हाल में भाजपा जीते। इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश एक दंगाई क्षेत्र कहलाता था। आज उत्तर प्रदेश में दंगा कहीं नहीं होता है, तुतु में भी नहीं होता है, अन्य राज्यों में होता है। लेकिन बिहार में दिन के उजाले में व्यावसायिक वर्गों का, मुखिया जी का हत्या होता है। रात के अंधेरे में अपराधियों का कुछ नहीं चलता है, लेकिन बिहार सरकार के साजिशन पुलिस के संरक्षण में हत्या होती है, व्यवसायियों का, सेना जवान का। और बिहार सरकार घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला करने में सक्षम है और इन कई प्रकारें सत्ता में बना रहना इनका, क्योंकि सत्ता कहीं छूट गया तब क्या होगा? राम विमुखी हाल तुम्हारा रहा, न कुल में रोवन हारा। रावण भी इसी तरह सत्ता में था। आज बिहार सरकार, जदयू और मुकेश सहनी का पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बहुत गदगद है और बहुत बयान दे रहे हैं, लेकिन इनका सांस रुक गया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ और इन लोगों को एक भी सीट में कहीं भी कुछ नहीं मिला, तो बचाव चुनाव राजद तो जीत गया। हमारे पास सहयोगी है ना, सब इनका सहयोगी हो जाता है। और भाजपा तो हम तो हरा तो दिए, सारे सत्ता में बैठे व्यक्ति सत्ता का लाभ भी लेते हैं और भाजपा को हराने का प्रयास भी करते हैं। और उस सारे लोग जो हम भविष्य देखते हैं, कहीं हमको मुख्यमंत्री बना दे, हमको मुख्यमंत्री बना दे, हमको ये पद दे दे, हमको घोटाला करने का मौका मिल जाए। आज बिहार भाजपा में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाजपा के भी बड़े बड़े नेताजी सब सत्ता में रहे हैं पहले से। बिहार में भाजपा का स्थिति क्यों खराब हो जाता है? इसलिए खराब हो जाता है, ये कोरोना काल में आपने देखा 265 वेंटिलेटर खरीदे थे बिहार सरकार ने। बिहार में 3 ही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री हुए। नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य मंत्री हुए थे, सुशील मोदी जी भी स्वास्थ्य मंत्री हुए थे और मंगल पांडे जी भी स्वास्थ्य मंत्री हुए। इन कोरोना काल में क्या हुआ बिहार की जनता के साथ? हाईकोर्ट पूछते रह गया, लेकिन बिहार सरकार ने नहीं बताया। और ये घोषणा जरूर किया हम 4 लाख रुपया देंगे, और किसी को भी क्या दिया? वो मरने वालों की संख्या आपने बता रहे हैं, तो आप क्या दीजिएगा? अगर ये सत्ता में रह गए नीतीश कुमार जी
और जदयू तो भाजपा का वह दिन दूर नहीं होगा जब 14 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना गांधी मैदान में आए थे तो बम ब्लास्ट से उनका स्वागत किया गया था। ये उस वक्त भाजपा जदयू का सत्ता नहीं था। और जब बिहार आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक पूर्व मंत्री कहे थे जिनके ऊपर FIR हो गया नाम मात्र का, जो अगर आएंगे भागलपुर तो काट के गाड़ देंगे। इस सत्ता में भाजपा को हराने का, भाजपा को धमकाने का, भाजपा को डराने का, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का बिहार सरकार और जदयू और जीतन राम मांझी मुकेश सहनी का एक प्रयास है। लेकिन इनको सोचना पड़ेगा जिस तरह से मायावती जी का तो एक स्तंभ है, एक पार्टी है, एक बसपा एक समय में भारत की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई थी, आज भी उनका वजूद है। लेकिन जदयू का वजूद नहीं होगा क्योंकि ये घोटाला दर घोटाला और हत्या दर हत्या करवाना इनका पेशा है। आपने देखा 29 मार्च 2021 को दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे के बीच में 5 सेना जवान की हत्या हुई थी और वे सभी जवान सेना में थे, कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे। लेकिन बिहार सरकार ने कोई पटना से कंट्रोलिंग करते संजय झा, वहाँ से कंट्रोलिंग में मधुबनी से और विनोद नारायण झा पूर्व मंत्री जो PhD मंत्री हुआ करते थे, घोटाला पर घोटाला करना बिहार सरकार से सीखें। और ये विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ललन सिंह जी कहते हैं भाजपा को धमकाते हैं विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार जो कई 1 लाख करोड़ भेजा है बिहार सरकार का, उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि घोटाला तो हम करते हैं। पार्टी हमारा फंड देखिए, जदयू का पार्टी फंड, हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे हम तो घोटाला करेंगे तब ना हमारा पार्टी में फंड में पैसा आएगा ना, करोड़ हजार करोड़ का। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के गृह मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार जी, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंगल पांडे जी, संजय झा जी, विनोद नारायण झा जी, इन लोगों का खाता को देखिए और इनके परिजन की संपत्ति को देखिए जो 10-20 वर्ष पहले सत्ता में जब पहले नहीं थे तो इनकम टैक्स इनको पता नहीं था इनकम टैक्स क्या होता है। लेकिन आज सत्ता में है तो हजार करोड़ का संपत्ति का मालिक हो गया, घोटाला तो घोटाला हो गया। और ये भाजपा को हराने के लिए किन प्रकार लगे रहते हैं और जातिगत जनगणना होना चाहिए और विशेष राज्य का भाजपा को सोचना पड़ेगा। अगर इनसे छुटकारा नहीं पाए, आप अगर संविधान की आप गलत व्याख्या करते हैं भाजपा वाले, बड़े पार्टी को सत्ता में बने रहने का निमंत्रण दिया जाता है, चाहे राजद को हो या भाजपा को हो, तीसरी छोटी पार्टी को नहीं दिया जाता है। अगर आपने संविधान को नहीं बचाए, संविधान का मान सम्मान नहीं किए तो आपका भी मान सम्मान घट जाएगा। उत्तर प्रदेश से आप सीखिए, आदित्यनाथ योगी जी जिस तरह से सत्ता में बने हुए हैं, विधानसभा लोकसभा का पहले चुनाव जिताए, फिर विधानसभा का चुनाव जिताए और विधान परिषद, वैसा व्यक्ति को बिहार में भाजपा का बिहार सरकार का मुख्यमंत्री होना चाहिए जो आदित्यनाथ योगी जी के साथ मिल करके उनसे सीख करके काम करे तो भाजपा का बिहार में एक छत्र राज होगा, जिस वजह से उत्तर प्रदेश से अच्छी स्थिति बिहार में होगी। और ये नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी और ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव जी से व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद।